Welcome class 9 in online classes of chemistry. Class in chemistry at present we are studying about atoms and molecules. Various things we have studied in previous online classes. Now today I am going to discuss with you about molecules of an atom. Molecules of an atom, molecules of compound, an ion, and how to write chemical formulae. इसमें से हाउ टू राइट केमिकल फार्मूली आप लोग नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में पाएंगे, लेकिन यहाँ तक ये तीन जो हेडिंग्स हैं ये तीनों आज समझ लेना है ठीक से। इससे पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम के पहले एक चीज़ आपकी बुक में दी हुई है, हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपकी बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये एक फ्रूट सेलर का वे है, WEIGH, एक फ्रूट सेलर का वे है। इसने वाटरमेलन को 12 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया है, ठीक है। और इस 12 इक्वल पार्ट्स में कट करने के बाद ये इसके वन पार्ट को देखिए यहाँ रखा है, वन पार्ट को यहाँ रख के इस वन पार्ट से इसके इक्वल वेट का दूसरा वाटरमेलन वे कर रहा है, तौल रहा है। तो वो कहता क्या है फ्रूट सेलर, वो कहता है कि दिस पीस ऑफ वाटरमेलन हैज़ इक्वल मास ऑफ 1/12 ऑफ दिस वाटरमेलन। सही कह रहा है ना, गलत तो नहीं कह रहा है। देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। आपकी बुक में लिखा हुआ है, इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। कोई स्टैंडर्ड वेट उसके पास नहीं है। अच्छा, स्टैंडर्ड वेट क्या होता है किसी चीज़ को तौलने का, ग्राम या किलोग्राम, वो चीज़ उसके पास नहीं है। फिर वो क्या करता है, ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स। ये वो वाटरमेलन वाला कहता है, दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट। अब ये जो पूरा का पूरा वाटरमेलन है ये 12 यूनिट्स से मिल के बना हुआ है। इसी बेस पे हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं, इसलिए ये एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। हम ऑक्सीजन से या कार्बन से इसको कंपैरिजन करके एटॉमिक मास किसी चीज़ का निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 मास यूनिट, वही 12 वाटरमेलन यूनिट। ही मेक 12 equal pieces of the watermelon and finds the mass of each fruit he is selling relative to the mass of one piece of the watermelon. Now he sells his fruits by relative fruit mass unit. Relative fruit mass unit लिखा हुआ है आपकी बुक में, और इसी relative fruit mass unit को कहा जाता है RFM। आपकी बुक में लिखा हुआ है रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। बुक का यही पेज ओपन होना चाहिए जब हम इसको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन है RFM, और उसके बाद एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 3.2, एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास यहाँ पे दिए हुए हैं। इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को आप बिल्कुल याद कर लेंगे, इसका एटॉमिक मास कितना है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन के यहाँ पे लिखा हुआ है 12, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन, ये टोटल एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए। नाउ कम टू हाउ डू एटम एग्जिस्ट। नेक्स्ट हेडिंग,
एटम कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, these molecules or ions aggregate in large number to form the matter sorry that we can use। इसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है सॉरी मॉलिक्यूल ऑफ एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज मॉलिक्यूल। What is a molecule? आपकी बुक में भी लिखा हुआ है What is a molecule है यहाँ पे। बुक जो ओपन किए रहेंगे वही जान पाएंगे। उसके ऊपर 2 क्वेश्चन भी है, हम नहीं बताएंगे उस क्वेश्चन को, आप करके हमको देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है वाई is it not possible to see an atom with naked eyes। ठीक है, मॉलिक्यूल पे चलते हैं। मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब केमिकल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हों तब हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूल। अब डिपेंड करता है 1 एटम जुड़ा है या 2 एटम जुड़ा है। अगर 2 एटम एक साथ जुड़े हैं तब हम उसको डाई एटॉमिक भी कहते हैं। 3 एटम्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर देन सच मॉलिक्यूल सच कॉम्बिनेशन इज नोन एज ट्राई एटॉमिक। ठीक है, कुछ मोनो एटॉमिक भी हैं जैसे हाइड्रोजन ही मोनो एटॉमिक। और आपका आगे लिखा हुआ है अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance। तो एटम वो सारी प्रॉपर्टी शो करता है जो कंबाइन होने के बाद उस मैटर की रही हो। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट ये तो एटम और कंपाउंड के बारे में था। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स। देखते हैं एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स में क्या लिखा हुआ है। आपकी बुक में लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। कोई भी मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ एटम के मिलने से बनता है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे कंपाउंड वाली बात, यहाँ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड वाली बात पढ़ेंगे तो यहाँ पे सेम एटम मिलकर के कंपाउंड नहीं बनाएंगे, क्योंकि कंपाउंड हमेशा 2 मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है, 2 या मोर देन 2, आइदर 2 और मोर देन 2। तो इसमें जो एटम्स होंगे वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतने तरह का कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ अब मेटल्स की बात करें। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together। समझ में आ रहा है। Let us look at the atomicity of some non-metals। एटॉमिसिटी की बात आ गई यहाँ पे। किसको कहते हैं एटॉमिसिटी? हम पढ़ा चुके हैं एक बार। व्हाट इज एटॉमिसिटी लिख के भेजेंगे हमारे पास आप लोग। व्हाट इज एटॉमिसिटी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें हम, ये तो क्लास चलेगा ही इसके आगे। बहुत इम्पॉर्टेंट बात, योर FA2 एग्जाम इज सपोज टू हेल्ड इन बिटवीन
5 to 10 अक्टूबर, बहुत कम समय है। मोस्ट प्रॉब्लली 5th, 6th, 7th ईयर ऑफ अक्टूबर में आपका FA2 एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर करिए। जहाँ तक हमारे सिलेबस की बात है, साइंस के सिलेबस की बात, बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट है हमारा FA2 एग्ज़ाम का, क्योंकि हम लोग वाई डू वी फॉल इल पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 13 है, सेकेंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। कुल चैप्टर 4 ही है आपके सिलेबस में, और 4 में हम लोग 3rd पढ़ रहे हैं। FA2 एग्ज़ाम का सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट है। ज़रूरत है नोट्स बनाने की, NCERT के क्वेश्चंस को करने की, और ये सब करके हमको शेयर करने की। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। रिवाइज वॉट एवर वी हैव स्टडीड टुडे। Your homework is what is atomicity, and make fair notes of all these topics. Students, stay home, be safe. Thank you, class 9.